ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है, हम लास्ट टाइम हमने कुछ रिग्रेशन के टास्क भी देखे थे, क्लासिफिकेशन के टास्क भी हम ना साथ-साथ देख रहे थे। साथ हमने कुछ मैट्रिक्स वगैरह देखी थी कि किस तरह से हम अपने मॉडल को मेज़र करते हैं, एक्यूरेसी से मेज़र कर रहे थे हम। उसके बाद उसका मीन स्क्वेयर एरर वगैरह, आर स्क्वेयर वगैरह फाइंड कर रहे थे। ये रिग्रेशन के टास्क में मोस्टली हम फाइंड करते हैं। आज जो हम हैं वो क्लासिफिकेशन की तरफ ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी इम्पोर्ट करी नमपाई की। देन उसके बाद आज हमने जिस डाटा सेट पे काम करना है वो है मिनिस्ट का डाटा सेट है। जो मिनिस्ट का डाटा सेट है वो इसी तरह है जैसे आप समझ लें कि आइरिस का डाटा सेट है, ईज़िली अवेलेबल है। एसक्यूएल के थ्रू हम फ़ौरन मतलब है कि उसको लोड कर लेते हैं। और ये इसी तरह जिस तरह से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड होता है, तो मशीन लैंग्वेज का जो हेलो वर्ल्ड है वो मिनिस्ट डाटा सेट को भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद ये हमने डाटा सेट को इंपोर्ट किया, तो डाटा सेट के अंदर हमारे पास जो डिक्शनरी में चीज़ें हैं, डाटा, टारगेट वगैरह ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से मैंने क्या किया कि एक्स में मैंने मिनिस्ट का डाटा के उसको सेलेक्ट कर लिया कॉलम को, और वाई में क्या है कि मैंने टारगेट को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं एक्स की शेप चेक करूँ तो वो कह रहा है 70,000 हमारे पास इमेजेस हैं और 784 उसके फीचर्स हैं। यानी कि 70,000 के यानी कि हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम हमारे पास 784 हैं। यानी कि एक इमेज के आप जैसे कह लें 784 फीचर्स की बना पे उसने उसको जज किया हुआ या उसका डाटा प्रोवाइड किया। इसी तरह जो वाई टारगेट है हमारा वो 70,000 रोज़ हैं, एक कॉलम है लास्ट वाला। बाकी हम देखते हैं कि हमारे बेसिकली जो मिनिस्ट का डाटा सेट है, ये कह लें कि गालबन स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी में था या अमेरिका में ये बेसिकली उन्होंने बनाया था। इसमें सारे जितने ह्यूमन रिटन डिजिट्स आए थे उन सब के कह लें कि डिजिटाइज किया गया था, उनकी फोटोज़ वगैरह इमेजेस वगैरह को इकट्ठा करके एक डाटा सेट क्रिएट किया गया था। तो इस डाटा सेट की वैल्यू में हम लेट से हम देखते हैं कि हमारे पास ना ज़ीरो पोजीशन पे कौन सा नंबर पड़ा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ज़ीरो पोजीशन पे इधर ये हमें डिजिट इसमें 5 सा लग रहा है ना, कि 5 सा लिखा है। इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए हम कह लें कि अच्छा ये एक्स एफ, क्योंकि हमने पोजीशन एक्स एफ ज़ीरो की लिखी हुई है, हम यहाँ पे भी वाई एफ ज़ीरो अगर इधर लिख के चेक करें तो ये देखें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन थी उस पर क्या पड़ा हुआ है, 5 का डिजिट मौजूद है। अच्छा, ये जो हमने प्लॉट किया सिंपली वही मैटप्लॉटलिब की कहने के लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी, और यहाँ से मैंने सम डिजिट का एक वेरिएबल क्रिएट किया। उस वेरिएबल में मैंने एक्स की पोजीशन, एक्स में जो हमारे पास डाटा मौजूद था उसमें से मैंने उस पोजीशन को आई लॉग के थ्रू लॉग किया और ज़ीरो उसमें जो वैल्यू पड़ी थी मैंने कहा उसको लेके आओ। देन उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये इमेज थी तो हमने जो हमारे पास सम डिजिट का वेरिएबल था, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास उसकी वैल्यू लेके आ रहा था, उसको वापस इमेज में कन्वर्ट किया और उसकी शेप 28 रखी हुई, 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 784 कॉलम्स आ जाएंगे। देन उसके बाद हमने इसको प्लॉट कर दिया। इस तरह से हमारे पास वर्किंग कर है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास कहने के वाई की हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, जैसे वाई ऑफ 3 पे अगर हम देखें तो हमारे पास 1 पड़ा हुआ था ना, तो अगर मैं किसी इसकी वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, 3 करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अभी ये देखें तो ये जो शेप आ रही है वो किससे आ रही है, 1 की शेप आ रही है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जो हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा बहुत हो गया ना डाटा के मुतालिक साथ, और साथ इसमें अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसको टेस्टिंग और ट्रेनिंग डाटा सेट में कन्वर्ट करें, और हमारे पास ऑलरेडी जो मिनिस्टर डाटा सेट है उसको पहले से ना उसने कहने के कन्वर्ट किया था 60,000 इमेजेस को उसने एज अ ट्रेनिंग डाटा के तौर पे लिया था, और बाकी को 10,000 जो इमेजेस हैं उसको एज अ टेस्ट डाटा सेट के लिए तौर पे लिया था। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वाई ट्रेन 5 और वाई टेस्ट 5, यानी कि मेरे पास क्या होगा कि मैं सिर्फ वो वाली स्टूडेंट जिसमें हमारे पास वाई ट्रेन की वैल्यू एग्जैक्टली किसी इक्वल है 5 के इक्वल है, इस तरह वाई टेस्ट में एग्जैक्टली किसी इक्वल है 5 के इक्वल है। अब हमारे पास क्या होगा कि मैंने एक क्लासीफायर है एस डी जी सी क्लासीफायर, इसको इंपोर्ट किया और इसको मैंने ट्रेन किया। ये जब मैंने ट्रेन किया और उसके बाद अच्छा, अब इसको मैंने ट्रेन किस पे किया, क्योंकि देखिए अगर आप देखो तो मैंने इसकी वैल्यू किया कि 5 5 के ना इक्वल है,
तो 5 के कुल से मुराद है कि हमारा क्लासीफायर सिर्फ इस चीज़ को देखेगा कि हमारे पास आया जो सारी वैल्यूज़ हैं उनमें से 5 किधर-किधर मौजूद है या नहीं है। इसमें अब हमारे पास अगर हम देखें तो सम डिजिट में जब हम इधर एक्स ऑफ 0 की वैल्यू थी उस टाइम 5 लिखा था इसलिए इसने ट्रू दिया हुआ है। अब लेकिन अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो ये इसको फॉल्स दे रहा है। ये अब ये फॉल्स क्यों दे रहा है क्योंकि हमारे पास सम ऑफ डिजिट में अभी क्या करा हुआ था 1 मौजूद था। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ यहाँ से 0 देखिए एक्स ऑफ 0 में हमारे पास क्या था अब ये 5 था और ये किसकी वैल्यू स्टोर होगी सम डिजिट की। सम डिजिट के वेरिएबल में अब क्या करा हुआ है 5 मौजूद है। अब अगर मैं इसको दोबारा प्रेडिक्ट करवाता हूँ ये देखना अब इसको कह रही है ट्रू कह रही है। इसका मतलब कि हमारा जो क्लासीफायर था वो ठीक तरीके से काम कर रहा है यानी कि जिधर 5 मौजूद है उसी को तब वो कह रहा ट्रू है और जब उसने देखा कि इसमें 5 नहीं है उसको वो फॉल्स बता रहे हैं। अच्छा यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई कि मतलब मैंने इसका डाटा सेट किया है उसमें बेसिकली सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं और उसके बाद हमारे पास एक एस जी डी सी क्लासीफायर था उसको हमने क्या कर लिया ट्रेंड किया और देन उसके बाद हमने उस पर प्रिडिक्शन भी करके देखे कि आया हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक भी आ रही है ठीक प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके। अच्छा अब जिस तरह हमारे पास रिग्रेशन के टास्क होते थे उसमें हम जब मॉडल्स को ट्रेन करते थे तो आखिर पे हम उनकी एक्यूरेसी वगैरह चेक करके देते थे देखते थे कि आया हमारे पास जो मॉडल है वो एग्जैक्टली सही तरह मतलब है कि ट्रेन है भी है नहीं है उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है 90% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है 70% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह हम क्लासिफिकेशन के जो मॉडल होते हैं उनको भी मुख्तलिफ तरीकों से मेजर करते हैं। जिस तरह रिग्रेशन में हमने सिर्फ एक्यूरेसी के लिखे रहते थे हम फिर उसका आर स्केल भी देखते थे वैल्यू मीन स्केल एरर भी देखते थे एमएसई भी और मीन एब्सोल्यूट एरर भी देखते थे। इसी तरह इसमें भी क्लासिफिकेशन टास्क में भी ना कुछ डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट्स होती हैं जिनको हम साथ साथ चेक कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसके भी अगर हम एक्यूरेसी को देखें तो एक्यूरेसी उसी तरह हमारे पास हमने इसकी एक्यूरेसी फाइंड जब की है इसमें देखें इसने इसकी जो वैल्यूज बताई हैं वो 0.95 0.96 0.96 यानी कि तकरीबन हर तीनों दफ़ा इसने 96% उसकी वैल्यू दी है। अच्छा ये हमारे पास तीन रिजल्ट्स जो हैं भला हमने क्या किया है कि हमने एसक्यूएल जो मॉडल सिलेक्शन है उसके सामने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी इंपोर्ट करा है। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या कर रहा होता है बेसिकली कि ये जब हम इसकी वैल्यू सी वी इज इक्वल टू 3 सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि ये 3 दफ़ा उस चीज़ को चेक करता है। अगर तो मेरा रन टाइम कनेक्शन आउट नहीं था तो फिर तो ये टाइगर नहीं तो शायद ये एरर दे दे। वैसे इसकी वैल्यू मैंने ये चेंज करके देखी है। अच्छा ये देखें अब आप तो ये देखें जब इसने ट्रेन किया तो देखें आप ये दो वैल्यूज हमारे पास एरे में आ रही हैं तो इसका इसकी आप समझ आ रही कि हमारे पास क्या होता है सी वी की वैल्यू हम इस पर अगर ट्रू पास करते हैं इसका मतलब है ये दो दफ़ा चेक करते हैं एक्यूरेसी को यानी दो दफ़ा रिजल्ट बताएगा यानी कि हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट है उसको हमारे पास कहने के दो दफ़ा क्लासिफिकेशन वाले उसमें से ज़्यादा दो दफ़ा हमारे मॉडल को चेक करता है उसको टेस्ट करता है उसकी एक्यूरेसी बताता है जित और अगर हम इसकी वैल्यू 3 जब हमने पास की हुई थी तो हमने देखा था हमारे पास 3 रिजल्ट आ रहे थे। तीनों दफ़ा या दोनों दफ़ा इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95% से अबव आ रही है यानी कि हमारा मॉडल इतना अच्छा प्रिपेयर है और इतने अच्छे तरीके से वो उसकी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर रहा है 95% तक एक्यूरेट। अब हम इस तरह से करते हैं एक और क्लासीफायर है जिसमें हम कहते हैं कि अभी तो हम ये क्लासीफाई कर रहे थे ना ऊपर कि हमारे पास वैल्यू का 5 है तब ट्रू हो जब 5 के अलावा है तो क्या है फॉल्स है। हम कहते हैं कि एक और हमारे पास क्लासीफायर है जो क्या करे तब क्लासिफिकेशन करे जब हमारे पास जो उसकी वैल्यू है 5 नहीं है यानी कि नॉट 5 है। तो अब अगर उसको हम जब क्लासीफाई करते हैं उसकी जब एक्यूरेसी देखते हैं तो उसका भी देखो तीनों दफ़ा उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी क्या आई है 90% से अबव आई है। तो अब देखिए अगर हम तो ये तो तुक्के वाली बात होगी क्योंकि अब पूरे जो लिस्ट का डाटा सेट है 60,000 उनमें से कितनी 5 की वैल्यूज होंगी मतलब है कि उसमें से 60,000 से बहुत ज़्यादा भी हुआ तो क्या है कि 10,000 वैल्यूज ऐसी होंगी या 5,000 वैल्यूज ऐसी होंगी जो क्या होंगी 5 की वैल्यू होंगी कि जहाँ पे 5 लिखा हुआ होगा। तो वहाँ पे आप अगर कोई भी आम इंसान भी है तो वो भी उससे भी कोई पूछे कि अच्छा बताओ इस बॉक्स के पीछे क्या है, इस फ़ोटो के पीछे क्या है और उसको पता है
कि हमारे पास 60,000 में सिर्फ 5,000 जगह क्या है 5 लिखा हुआ है, उसके अलावा बाकी सारी जगह पे 5 नहीं है, तो वो मैक्सिमम टाइम यही कहेगा ना कि यहाँ पे 5 नहीं है, और 90% चांस है कि उस जगह 5 मौजूद ना हो। तो इस सूरत में भी हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी थी वो 90% आ गई, यानी कि जब उसने नॉट 5 डिटेक्ट करना है, तो अब अगर कोई आम बंदा उसको कहने के गैस भी करता है, गैस वर्क के थ्रू भी करता है, तो इस तरह जो हमारा मॉडल है वो भी करता है, तब भी वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अब इसलिए हमारे पास कहने की जो एक्यूरेसी है वो, इसको हम क्लासिफिकेशन टास्क में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते थे अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों सूरतों में एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास क्या आएगी, ज़्यादा ही वैल्यू आएगी उसकी। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि एक्यूरेसी को हम क्यों नहीं यूज़ करते? ये पॉइंट क्लियर हो गया एक्यूरेसी वाला, कि एक्यूरेसी को हमने क्यों यूज़ नहीं करना। हमने दो मॉडल्स बेसिकली ट्रेन किए हैं। ओके, देन हम मूव करते हैं। फिर हमारे पास जब हम एक्यूरेसी को कहने के नहीं यूज़ कर सकते, फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट चीज़ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ना, कि हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, और उसके बेस पे हम फिर अपने मॉडल की चेक करते हैं कि वो कितना एक एक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास दे रहा है या नहीं दे रहा, कितनी एक वो वैल्यू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है और कितनी वैल्यू वो फॉल्सली प्रिडिक्ट कर रहा है। तो उसके लिए भी हमारे पास हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इम्पोर्ट कराया, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के फंक्शन में से हमने वाइट रैंड फाइव और वाइट रैंड जो प्रिडिक्ट था इन दोनों को पास किया, और उसकी बिना पे उसने हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक जनरेट करके दे दिया। अच्छा, अभी जो मैट्रिक्स है ये हमें क्या बता रही होती है, इसमें हमारे पास जो कहने के रोज़ होती हैं वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होती हैं। और दूसरा हमारे पास ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, और राइट साइड पे हमारे पास, सॉरी, लेफ्ट पे ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये हमारे पास नेगेटिव कॉलम्स का होता है, नेगेटिव कॉलम होता है, और जो ये वाला कॉलम होता है जैसे 687 और 353 से लिखा हुआ है ये पॉजिटिव कॉलम होता है। अच्छा, अब हमारे पास हो रहा क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, जो हमारी उसने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया कि जी 5 हमारे पास है या नहीं है, तो वो पहला कॉलम हमने कहा था कि हमारे पास क्या नेगेटिव है, कि यहाँ पे हमारे पास 5 जब नहीं होगा, तो इसका मतलब है 5 3 8 9 2 कितनी जो इमेजेस थी इनमें 5 नहीं था, और ये उसने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया, यानी कि ट्रू नेगेटिव हो गया हमारे पास, कि हमारे पास ये 5 नहीं है और ट्रू नेगेटिव है, यानी ट्रू भी है और नेगेटिव है। वो उसकी वजह ये है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि वो वाकई जो इमेज थी वो 5 नहीं थी, और हमारे मॉडल में भी यही प्रिडिक्ट किया गया 5 नहीं थी, इसलिए है वो नेगेटिव था, लेकिन हमारे केस में क्या हो गया, मॉडल केस में ट्रू हो गया। इसी तरह जब हमारे पास जो 687 थी, अब ये भी हमारे पास क्या है 5 नहीं थी, लेकिन हमारे मॉडल ने इसको क्या किया कि ये नहीं, ये इमेजेस हमारे पास 5 थी। जैसे हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो देखो वो 3 इमेज ब्लर थी ना, तो 3 को हो सकता है हमारे मॉडल ने एज़ अ 5 के तौर पे ट्रीट कर लिया हो। अगर हमारे मॉडल ने उसको 5 के तौर पे ट्रीट किया है, तो इसका मतलब है कि उसने इसको गलत प्रेडिक्ट किया, उसने उसको 5 एज़ अ 5 क्लासिफ़ाई कर दिया। इसका मतलब है कि उसने उसको पॉज़िटिव बता दिया, लेकिन वो गलत पॉज़िटिव है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फ़ॉल्स पॉज़िटिव कहते हैं। यानी कन्वीनियंट मैट्रिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट पे वैल्यू होती है वो ट्रू नेगेटिव होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है फ़ॉल्स पॉज़िटिव होती है। नेक्स्ट उसके बाद अब हमारे पास उसने बताना है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 5 है भी है, 5 थी। अब वो 1891 हमारे पास वाक़ई ऐसी वैल्यू थी जो क्या थी, 5 की वैल्यू थी, यानी कि इतनी इमेजेस वाक़ई जिनमें 5 मौजूद था। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, ट्रू पॉज़िटिव क्लास होगी, यानी कि हमारे पास मैं बताता हूँ। अच्छा, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो हम चेक कर रहे होते हैं, उसमें ये हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का ना बिल्ट इन फंक्शन होता है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ना, इसको इम्पोर्ट करते हैं, उस पे वाइट रैंड और उसकी वैल्यू देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास
उसको प्रेडिक्ट करके दे देते हैं, यानी कि अरे में उसकी वैल्यूज़ दे देते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ आती हैं बेसिकली ये हमारे मॉडल को हमने क्योंकि उसकी प्रेडिक्शंस की होती हैं ऑलरेडी, जिस तरह से ये वाई ट्रेंड प्रेडिक्ट था, तो इसकी बेस पे उसने प्रेडिक्ट की हुई थी। तो उसी को उसके रिजल्ट्स को कहने के मोर मीनिंगफुल वे में कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है प्रेडिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो फिर मैट्रिक्स हमें उस चीज़ को बता रही होती है। ओके, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इसकी मिसाल ना हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास ना क्लास ए में कुछ चीज़ें थी और कुछ चीज़ें ना क्लास बी में थी। तो अब अगर हमारे पास जो हमारा मॉडल था वो कंफ्यूज्ड हो जाए कि जो इमेज है 5 की वो 3 के साथ ना, तो उस या 3 की जो है वो 5 के साथ, तो उस वज़ह से क्या होगा वो उसको गलत तरीके से प्रेडिक्ट करेगा या गलत तरीके से उसकी वैल्यू बता रहा होगा। तो जब वो इस तरह से करता है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसको वो फ़ॉल्स पॉज़िटिव और फ़ॉल्स नेगेटिव के ज़ुमरे में हम ले आते हैं। अब फ़ॉल्स पॉज़िटिव क्या है भला हमारे पास? कि हमारे पास क्या था कि हमारे पास है 5, है नहीं था, मौजूद नहीं था। लेकिन उसने क्या किया, रॉन्गली उस चीज़ को क्लासिफ़ाई कर दिया कि हमारे पास ये जो लिखी हुई इमेज में रकम थी वो क्या थी, 5 थी। अभी आपको हाइलाइट नज़र आ रहा होगा 687। 687 यानी कि 687 इमेजेस ऐसी थी जिनमें या तो 3 लिखा हुआ था या कोई और वैल्यू लिखी हुई थी, लेकिन हमारे मॉडल ने समझा कि वो क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है। तो इस वजह से उसने क्या किया, एज अ 5 क्लासीफाई कर दी। तो ऐसी सूरत में जिसमें आप उसने उसको हमारे मॉडल ने उस चीज़ को क्या किया है, पॉजिटिव कहा ना, यानी कि हमारे मॉडल ने चेक ये करना था कि आया हमारे पास रकम 5 है या नहीं है। 5 नहीं है यानी कि नेगेटिव, कि 5 नहीं मिला। अगर 5 मिल गया तो यानी कि पॉजिटिव, मतलब मॉडल तो हमारा या नेगेटिव प्रिडिक्ट करेगा इमेज को या पॉजिटिव प्रिडिक्ट करेगा। तो जब हमारा मॉडल 687 इमेजेस जिनमें असल में हमारे पास 5 मौजूद नहीं था, इनको एज अ 5 क्लासीफाई करते हैं, तो इसका मतलब हमारे मॉडल ने उसको एज अ पॉजिटिव लिया। लेकिन अब वो जो 687 है उसने पॉजिटिव लिया, वो गलत पॉजिटिव लिया, इस वजह से हम उसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर 5 अब मौजूद होना चाहिए था, लेकिन हमारे मॉडल ने क्या किया कि उस 1891 ऐसी इमेजेस थी जिनमें मतलब है कि 5 लिखा हुआ था, लेकिन हमारे मॉडल ने क्या किया, इनको एज ए नॉन 5 के तौर पे यानी कि नेगेटिव के तौर पे लिया, यानी कि 1891 इमेजेस में 5 मौजूद था, लेकिन हमारे मॉडल ने कहा कि नहीं यहाँ पे 5 मौजूद नहीं है, उसको नेगेटिव लिया, लेकिन हकीकत में उधर क्या था, 5 मौजूद था। तो अब है उसने एज ए नेगेटिव लिया, लेकिन ये गलत नेगेटिव ले लिया ना, तो इसलिए हम इसको फॉल्स नेगेटिव कह रहे हैं। अब थोड़ा क्लियर है फॉल्स नेगेटिव का और फॉल्स पॉजिटिव का कंसेप्ट। ओके, इसी तरह हमारे पास अब जो लास्ट में लिखी थी 3530 ना, इसमें हमारे पास क्या था कि इतनी इमेजेस थी जिनमें हमारे पास क्या है कि 5 लिखा हुआ था, और हमारे मॉडल ने भी उसको एज अ पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया कि हमारे इतनी इमेजेस में हमारे पास 5 मौजूद था, 3530 इमेजेस में। अब क्योंकि हम वो इमेजेस में भी 5 था और मॉडल ने भी हमारे क्या किया, 5 प्रिडिक्ट किया, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। तो यानी हमारे पास यहाँ पे ये क्या था, ट्रू नेगेटिव था, ये हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या थी, फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज थी, और ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज थी। तो ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास वो मॉडल बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा जब हमारे पास फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव ये दोनों के वजह जीरो जीरो होगा। जाहिर बात है कि जो यानी कि फॉल्स नेगेटिव जीरो उनसे मुराद ये है कि उसने सिर्फ वही नेगेटिव मॉडल प्रिडिक्ट किया जो वाकई 5 नहीं थी, और फॉल्स पॉजिटिव जीरो होने से मुराद ये है कि इसका मतलब है उसने खाली उन्हीं को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया जिनमें वाकई 5 लिखा हुआ था। तो अगर हमने वैसा करा तो हमने एक डायरेक्ट जो वाइड रैंड परफेक्ट प्रेडिक्शन लेने के लिए ना, हमने उसको एग्जैक्टली वाइड रैंड 5 के इक्वल कर दी। यहाँ पे तो हम पता है ना वाइड रैंड प्रेडिक्शन मॉडल के बेस पे करा रहे थे, तो हमने वैसे समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट उसकी जो प्रेडिक्शन की वेरिएबल था उसको मैंने वाइड रैंड 5 वैल्यू दे दी, यानी कि खाली वही वैल्यू थी जिनमें 5 की वैल्यू मौजूद थी, 5 की इमेज मौजूद थी। और जब हमने उस पर किया फिर मैंने मैट्रिक्स लगाई, तो देखो उसने कहा कि 5 और 5 से 93 इमेजेस एग्जैक्टली उसके पास के
ट्रू नेगेटिव है, यानी कि जिनमें 5 मौजूद नहीं है, और ये जो हमारे पास इमेजेस थी 5 और 2 1 इतनी एग्जैक्टली ट्रू पॉजिटिव है, यानी कि इनमें 5 मौजूद है। और बाकी देखिए इस डायग्राम में हमारे पास क्या आ गया 0 0 आ गया, यानी कि फॉल्स नेगेटिव भी और फॉल्स पॉजिटिव, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए 0 0 हो गए। तो अगर ये दोनों 0 0 हो तो इसका मतलब में हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आप देखेंगे अगर अकेली हमारे पास एक्यूरेसी होती, एक्यूरेसी तो बता रही थी कि हमारे पास 90% मॉडल हमारा ठीक काम कर रहा है, या 95% हमारा मॉडल ठीक काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 687 उसने गलत प्रिडिक्ट किए, गलत क्लासीफाई किया एज अ 5 के, जो हकीकत में उन्होंने जिसमें 5 लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसने उसको क्या किया एज अ 5 प्रिडिक्ट किया। इसी तरह 1891 इमेजेस ऐसी थी जिनमें 5 मौजूद था, लेकिन उसने क्या किया उनको गलत कैटेगराइज किया, उनको उसने कहा कि नहीं जी हमारे पास 5 नहीं है, लेकिन हकीकत में 1891 इमेजेस में 5 लिखा हुआ था। तो इस तरह हमें फिर मैट्रिक्स से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें बेहतर आइडिया मिल जाता है अपने मॉडल का कि वाकई हमारा मॉडल इतने इंस्टांसेस पे या इतनी जगह पे हमारा मॉडल गलत चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहा है या गलत चीज़ें क्लासीफाई कर रहा है। तो अब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि क्यों हम एक्यूरेसी को सिर्फ रिलाई नहीं करते क्लासिफिकेशन के टास्क के ऊपर, बल्कि हम साथ में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह को भी चेक कर रहे होते हैं। मोस्टली जो केसेस होते हैं उनमें ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि कहने के ये आइडियल केस था जिसमें ज़ीरो था, लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यू हम मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। जितनी वैल्यू उसकी कम होंगी, जिस तरह 691 है या 1000 से कम है, अगर एक लार्ज डाटा सेट है जैसे 1,00,000 इंस्टांसेस हैं या 70,000 हमारे पास हमारे केस में डाटा सेट में वैल्यूज़ मौजूद है, तो अगर 70,000 में से अगर 600 तक या 600 या 800 या मैक्सिमम 1000 तक अगर हमारा मॉडल वेल प्रिडिक्ट कर रहा है, तो उतने को हम लेके चले चलते हैं, हम कहते हैं चलो हमारा मॉडल फिर भी किसी हद तक बेहतर काम करे। लेकिन अगर उसकी वैल्यूज़ फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव की 10,000 20,000 इस तरह बहुत ज़्यादा आ रही, तो इसका मतलब है कि फिर हमें अपने मॉडल को किसी और तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है, या कोई दूसरा मॉडल हमें यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अब हम क्या करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी ना आगे से उसकी प्रिसीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो कितना अच्छे से मतलब परफॉर्म करा, उसमें कितनी जो वैल्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। बेसिकली एक्यूरेसी चेक करता है कि जो पॉजिटिव प्रेडिक्शन है उनकी एक्यूरेसी क्या है। तो उसका हमारे पास ये फार्मूला होता है जिसमें हम ऊपर ट्रू पॉजिटिव लिखते हैं और नीचे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू लिखते हैं। तो अब बजाय हम कैलकुलेटर से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के हमारे पास एसक्यूएल में प्रिसीजन स्कोर और रिकॉल स्कोर, दो रिकॉल अभी हम देखते हैं साथ। तो जो प्रिसीजन स्कोर है उसकी मौजूद है फंक्शन, हम उसके फंक्शन को उसी तरह फाइव ट्रेंड फाइव और फाइव ट्रेंड प्रेडिक्ट की वैल्यूज़ को पास आउट करते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू वो खुद प्रिसीजन स्कोर की वैल्यू हमें निकाल के दे देते हैं। ये हमारे पास 83% प्रिसीजन है, यानी कि 83% एक्यूरेट उसने ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू उसने प्रेडिक्ट की थी वो कितनी थी 83%। अब वो 83% कैसे है अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्रू नेगेटिव थी ना, यानी कि जिनमें वाकई 5 नहीं था, उसने इतनी ज़्यादा इमेजेस थी जिनमें 5 नहीं था, और हमारे मॉडल ने भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया कि इनमें 5 नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो ये वाली थी वैल्यू, ये इस इतनी इमेजेस में हमारे पास 5 मौजूद था, और हमारे मॉडल ने भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया कि इतनी इमेजेस में हमारे पास 5 मौजूद है। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू को देखें तो 687 और 1891 की निस्बत ये दोनों वैल्यू बहुत बड़ी और ज़्यादा है। इसका मतलब वाकई हमारे पास जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो रही है वैल्यू वो 80% से अबव ही है। तो ये हमारे पास प्रिसाइज प्रिसीजन का जो स्कोर था उसने भी ये चीज़ हमें कहने के हमारा एक और पॉइंट ऐड हो गया प्लस पॉइंट, कि प्रिसीजन स्कोर की वैल्यू भी 83% आ गई है। इसका मतलब ये है कि वो वाकई हमारे पास जो ट्रू वैल्यूज़ हैं जो मॉडल ने ठीक प्रिडिक्ट किए हैं वो 83% तक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहे चीज़ों को। दूसरी तरफ हमारे पास जो रिकॉल है इसको कहने के हम ट्रू पॉजिटिव रेट कहते हैं, सेंसिटिविटी भी कहते हैं मॉडल की चेक करने के लिए, और हम कहने कि इसको इसलिए यूज़ करते हैं साथ में रिकॉल के सॉरी प्रिसीजन के, कि हम मॉडल को ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि वो उसने गलत फॉल्स नेगेटिव कितने ना बेसिकली डिटेक्ट किए हैं, उनकी बेस पे भी हम अपने मॉडल को चेक कर लें एक दफ़ा। तो प्रिसीजन रिकॉल को कहने कि हम इकट्ठे इकट्ठे लेके चल रहे होते हैं। तो रिकॉल में हमारे पास क्या होता है सेम वही फॉर्मूला रहता है, सिर्फ हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव की जगह रिकॉल में हमारे पास 7 फॉल्स नेगेटिव ऐड हो जाता है।
बाकी जिस तरह रिकॉल स्कोर का बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें भी इसी तरह वही 2 वैल्यूज़ हमने पास करनी है, उसका हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि कितना आ गया 65%। तो अब हमारे पास जो ये रिकॉल की वैल्यू 65% आई है, ये कम वैल्यू है और ये यही बता रहा है कि हमारे मॉडल ने जो है 65% तक जो है फाइव्स को मतलब डिटेक्ट किया है, बाकी जो 5 थे उसने उसको डिटेक्ट नहीं किया। तो अब अगर हम इन दोनों जो हमारे पास कहने के प्रिसिजन है और जो रिकॉल है, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक नई सिंगल मैट्रिक बनती है जिसको हम F1 स्कोर कहते हैं। अब इन दोनों को इकट्ठा करने का मकसद क्या होता है? इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे पास मोर एक्यूरेटली या मोर कहने के आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो एक ही सिंगल मैट्रिक्स आए जिसको हम एज़ अ क्लासिफिकेशन टास्क के या क्लासिफिकेशन मॉडल को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, जिसमें प्रिसिजन भी आ जाए और रिकॉल भी आ जाए। और F1 स्कोर की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना इसका मतलब है कि हमारा मॉडल प्रिसाइज़ भी है और उसकी रिकॉल की वैल्यू इतनी कम हो रही है, यानी कि उतना एक्यूरेटली चीज़ों को मेज़र कर रहा है। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है, लेकिन अगेन मैथमेटिकल फार्मूला सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करें। बाकी हमारे पास लाइब्रेरी में F1 स्कोर का फंक्शन मौजूद है, सिमिलरली काम करता है। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास वो 73% आ रही है। तो ये हमारे पास F1 स्कोर बताता है हमारे पास ना कि प्रिसिजन और रिकॉल की बेस पे, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा क्या है कि हमारे पास ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हम इसका मतलब है कि हमारा जो क्लासिफायर है वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो F1 स्कोर की जो वैल्यू कह लें कि उसमें हमेशा हम सिर्फ किसी भी नहीं रहते हैं। F1 स्कोर की वैल्यू के ऊपर भी हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को ना प्रेफर कर रहे हैं कि कब, क्योंकि अब आप देखें आपने 3-4 किस्म के मैट्रिक्स देख लिए हैं, एक्यूरेसी देख ली, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख ली, फिर आपने प्रिसिजन अलहदा भी देखा, रिकॉल अलहदा देखा, फिर उन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो F1 स्कोर ही बनता है। तो अब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि सिर्फ F1 स्कोर पे हम रिलाई कर रहे हैं या सिर्फ हम प्रिसिजन पे रिलाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम इनमें से किसी एक मैट्रिक्स के ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या चाहिए। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास ना बच्चों के लिए वीडियोज़ हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चों के लिए जो वीडियोज़ हैं वो क्या सेफ वीडियो सिर्फ बच्चे देख सकें, बाकी जो वीडियो हैं वो रिजेक्ट हो जाए, बच्चों के लिए वो नज़र ना आए, जिस तरह यूट्यूब किड्स होती है। तो अब हमारे पास हम ऐसा क्लासीफायर पसंद करेंगे जो कि गुड वीडियोज़ को जो है बेशक रिजेक्ट भी कर दे, यानी कि उसकी रिकॉल लो भी हो लेट्स से, लेकिन वो सिर्फ वही प्रिसिजन उसकी हाई हो, यानी कि वो सिर्फ उन वीडियोज़ की कीप करे जो कि वाक़ई बच्चों के लिए हैं, ताकि बच्चों के पास सिर्फ वही वीडियोज़ पहुँच सकें जो वाक़ई बच्चों के लिए सेफ़ है। तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, प्रिसिजन की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी, हम उतने ज़्यादा यानी कि ट्रू पॉजिटिव जितने ज़्यादा होंगे, उतने हमारे लिए ठीक है। क्योंकि अगर उस सूरत में अगर हमारे पास एक भी क्या हो जाता है, फॉल्स पॉजिटिव में आ जाता है, तो जिसको मतलब है कि वो बच्चों के लिए सेफ़ है नहीं थी, लेकिन उसने उसको एज़ अ सेफ़ डिटेक्ट कर दिया, तो अब बच्चे वो वीडियो देख लें। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे वो वीडियोज़ देखें। तो इसलिए हमारे पास उस सूरत में अगर प्रिसिजन की वैल्यू पे हम ज़्यादा फोकस होता है, तो अगर जितनी प्रिसिजन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे लिए वो उतना अच्छा है, अगर इस सिनेरियो में बात करें। लेकिन इसके बरअक्स इसी सिनेरियो को अगर हम लेके चलें, शॉप लिफ्टिंग जो होती है, जिस तरह मतलब चोरी कर लेते हैं जाके बड़ी मॉल्स में से या इस तरह से। अब वहाँ पे क्या है, सर्विलेंस इमेजेस में अगर हमारे पास है, वहाँ पे लेट्स से अगर हमारे पास प्रिसिजन 30% भी हो, लेकिन वहाँ पे रिकॉल हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि प्रिसिजन अगर हमारे पास वहाँ पे ज़्यादा होगी तो उस टाइम हमारे पास क्या कहते हैं, रिकॉल कम हो जाएगी। तो अब लेट्स से इसका मतलब है कि वो फॉल्स पॉजिटिव तो बताएगा ही नहीं रिसीव ज़्यादा होने से। तो अब फॉल्स पॉजिटिव नहीं बताएगा तो इसका मतलब हो सकता है बंदा वाक़ई चोर हो और वो ना बताए और वो चीज़ें लेके निकल जाए, कंपनी को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो रिकॉल अगर इन केस हमारे पास तब ज़्यादा होती भी है, तो अगर हमारे पास कोई फॉल्स अलर्ट आ भी जाती है, तो हम उसको मतलब बंदे को सॉरी कह के उसको जाने भी दे सकते हैं, कि मतलब चेकिंग करके जनरल उस पे थोड़ा हम ध्यान कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिपेंड करता है कि कौन सा सिनेरियो है और उस सिनेरियो में हमने कौन सा चूज़ करना है, प्रिसीजन चूज़ करनी है, या हमने रिकॉल पे फोकस करना है, या हमने F1 स्कोर पे फोकस करना है। ये चीज़ें समझ आ रही हैं साथ-साथ?
कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि क्लासिफिकेशन टास्क में हम इन मैट्रिक्स को क्यों यूज़ करते हैं, और जब हमारा कंटेक्स्ट या सिनेरियो चेंज होता है तो उस टाइम भी हमने चेंज करनी होती है। मोस्टली हम रिकॉल और प्रिसीजन दोनों वैसे फाइंड करते हैं, लेकिन जब हमारे पास सिनेरियो चेंज होता है तो फोकस हमारा चेंज हो जाता है। कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर बच्चों की वीडियो की केस की जब बात आ रही है तो हम उसमें प्रिसीजन को हाई करना चाह रहे हैं, कि जितनी ज़्यादा प्रिसीजन हाई होगी इसका मतलब उतनी ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव कम होंगे, और जितने ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव कम होंगे इसका मतलब है कि बच्चों के पास उतनी ज़्यादा सेफ वीडियो, जो गलत वीडियोज़ होंगी या जो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है वो कम पहुँचेगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या हो रहा होता है। जी, जी, जो F1 स्कोर होता है वो उसमें दोनों रिक्वायर नहीं होते बेसिकली। F1 स्कोर ऑटोमेटिकली दोनों को मिला के कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसमें बिल्ट इन फंक्शन है। ये देखें ना, F1 स्कोर का वैसे जो बिहाइंड द सीन मैथमेटिकल फार्मूला है तो उसमें देखें हमें प्रिसीजन और रिकॉल दोनों नज़र आ रहे हैं। तो जब F1 स्कोर हम अकेला जब फाइंड करते हैं तो उस टाइम देखें हमने यहाँ पे उसको प्रिसीजन और रिकॉल कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, हमने तो उसको वाइट रैन और वाइट रैन प्रेडिक्ट वही दोनों चीज़ें ली। लेकिन F1 स्कोर में ऑटोमेटिकली उसको जो बिहाइंड द सीन मैथमेटिक्स है उसमें तो ये चीज़ ऑलरेडी बिल्ट इन है ना, कि उसने प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को देख के फिर F1 स्कोर की वैल्यू देनी। इसलिए हम अकेले F1 स्कोर पे भी रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हमारे मॉडल में F1 स्कोर जितना ज़्यादा हाई होता है इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा प्रिसीजन उतनी ज़्यादा रिकॉल हमारे पास अच्छी है। बस जितनी इनकी सिमिलर वैल्यूज़ होंगी उतनी हमारे पास F1 स्कोर की वैल्यू हाई आती जाएगी। अभी देखो ना, हमारे पास जो रिकॉल की वैल्यू थी और प्रिसीजन वैल्यू थी, इनमें डिफरेंस था, जिसका एक 83% है, एक 65% है। तो देखिए इनसे एक इसमें का इन दोनों का एवरेज निकाल के मैं दे दिया 73%, 83 और 65 के दरमियान में। तो जितनी हमारे पास प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यू दूसरे के करीब होगी इसका मतलब है कि हमारे पास F1 स्कोर की वैल्यू उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और उसका मतलब हमारा मॉडल उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सही हो गया? ओके। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास जो आज नेक्स्ट जो एक और क्लासिफायर हम देखना चाहते हैं वो KNN का था। तो अब हमारे पास कहने कि हम किसी नई सिटी में गए हैं, वहाँ पे KNN के पहले वो भी बता दूँ, के नियरेस्ट नेबर इससे मुराद होता है कि ये अपने ना इसके करीब-करीब जो डाटा पॉइंट होते हैं वो उनकी वैल्यूज़ को देख के उनसे मशवरा करके तो बता देता है कि अच्छा ये वैल्यू प्रेडिक्ट कर देते हैं हम। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि हम किसी नए शहर में गए हैं, वहाँ के लोकल्स थे 4-5 पास, उनसे हमने पूछा कि भई आप यहाँ पे क्या चीज़ मज़े की है, बर्गर या पिज़्ज़ा इस तरह से, या क्या चीज़ मशहूर है? तो उनमें से 2-3 ने कह दिया जी पिज़्ज़ा। तो हमने भी फिर अज़्यूम कर लिया कि यहाँ की जो पॉपुलर चॉइस है वो क्या है? पिज़्ज़ा। तो ये हमारे पास KNN है। तो KNN को हम लेज़ी मॉडल भी कहते हैं, कि लेज़ी लर्नर भी कहते हैं, कि ये ज़्यादा मेहनत नहीं करता। ये सिर्फ़ देखता है साथ में डाटा पॉइंट से देख के उनकी बेस के साथ-साथ चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए भी बिल्ट इन हमारे पास लाइब्रेरी है KNN क्लासिफाई की। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास जो वाइट एंड लार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी हो, तब तुमने ट्रू कहना है। और यहाँ जो हमारे पास नंबर है इमेज में वो क्या है, ऑड ऑड वैल्यू हो। अगर उसकी वैल्यू देखें ना, हमने टू पे उसको डिवाइड किया और अगर उसकी वैल्यू 1 बचा, रिमाइंडर 1 आया, तो इसका मतलब है कि वो ऑड वैल्यू है, क्योंकि अगर 0 आ जाए तो वो इवन वैल्यू होती है। तो ऑड को हम चेक करेंगे, ये तो हम चेक करें कि 7 से बड़ा हो, और दूसरा हम चेक करें कि उसकी वैल्यू ऑड हो। दूसरा हमने यहाँ पे इस मॉडल को मल्टी लेबलिंग कर दी, और KNN क्लासिफायर को हमने कॉल किया, उसके बाद उसको ट्रेन कर दी। देन हमारे पास जो सम डिजिट था, अब सम डिजिट में हमारे पास वैल्यू क्या थी, याद है किसी को? 1 था, 5 था, 3 था, क्या था? सम डिजिट में अच्छा, ये भी हमारे पास नहीं, देखो 5 था सम डिजिट में। तो हम चेक करते हैं अब जाके इसको ना। ये देखें, सम डिजिट एक उसने फॉल्स दे दिया और एक उसने ट्रू दे दिया। अब सम डिजिट में 5 की वैल्यू थी तो उसने क्या किया कि 5 हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7। अब 7 से तो छोटा है ना, इसलिए हमारे पास इसने क्या कर दिया, फॉल्स दे दिया। और दूसरी तरफ उसने कहा था कि ऑड नंबर है, हमने चेक क्या करना था कि ऑड नंबर है या नहीं है। तो वो देखें ऑड नंबर था 5, तो उसने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा मॉडल एक्यूरेटली उसको प्रेडिक्ट कर रहा है।
इसी तरह अगर हम इसकी अब जो कहने के हमारा केएनएन हमने ट्रेन किया उसका हम एफ वन स्कोर अगर फाइंड करते हैं तो ये देखिए एफ वन स्कोर हमारे पास 97 आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास 97 इस वजह से आ रहा है कि केएनएन ने हमारे पास बहुत अच्छे रिवाइजेशन की प्रिसिजन की भी और रिकॉल की थी ना। तो ये भी हमने पहले एसजीडीसी क्लासीफायर देखा, देन हमने मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन के मैट्रिसेस देखे और देन उसके बाद हमने के निकल क्लासीफायर देखा कि वो किस तरह से कहने के वर्किंग कर और किस तरह से उसने चीज़ों को प्रेडिक्ट किया और देन उसके एफ वन स्कोर की वैल्यू को हमने देखा कि हमारा मॉडल कितने एक्यूरेटली चीज़ों को लेके जा रहा था। 97% तक हमारा मॉडल के एक्यूरेटली चीज़ें प्रेडिक्ट करेगा। लेट्स से हम इसकी वैल्यू को चेंज करके भी देखते हैं सम डिजिट की ना मिडल 4 पे चेक करते हैं। अच्छा ये समथिंग आई थिंक सो 9 लिखा है, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल 9 था, इसलिए देखें इसने अब दोनों ट्रू ट्रू दे दी। अब ये दोनों ट्रू क्यों आ गए पहले कि 9 एक तो ऑड भी आया था और दूसरा 7 से भी क्या था बड़ी रकम थी हमारे पास। तो ये देखिए इसने क्या कर दिया ट्रू ट्रू की उसकी वैल्यू दे दी। तो यहाँ तक समझ आ गया के की भी। अच्छा अब आपका टास्क ये है कि आपने मैंने जो के एन है इसकी प्रिसीजन रिकॉल अलहदा से फाइंड नहीं की, ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फाइंड की, मैंने डायरेक्ट इसका एफ वन स्कोर फाइंड किया। तो है मुझे मैं लास्ट टाइम भी क्लास में 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि जो एक्सरसाइज दी जाती हैं इवन अब वीडियोस भी ऑलमोस्ट सारी अपलोड हो चुकी हैं, डाटा सेट भी रख दिए थे, ग्रुप में भी शेयर किए हैं और मेरे ख्याल से गिटहब का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया जिधर सारी नोटबुक कोलैब की भी भरी हुई मौजूद है। तो आपने इसे इनकी एक्सरसाइज किया करें और साथ साथ शेयर किया करें। और दूसरा मैंने ये भी आपको बताया था कि आपने लिंक्डइन पे भी अपनी लर्निंग को शेयर करना होता है। जब आप लिंक्डइन पे अपनी लर्निंग शेयर करेंगे तो बाकी जो लिंक्डइन पे आपके यानी पीयर्स होते हैं या जो एआई के रिलेटेड रिक्रूटर्स होंगे वो देखेंगे कि ये जो आईडी वाला बंदा है ये वाकई कुछ सीख रहा है और इसकी लर्निंग जारी है। और हो सकता है कि वहाँ से आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो जाए और वहाँ पे साथ साथ आपने जेननेट को भी कहने के मेंशन करना है कि जेननेट के प्लेटफॉर्म से हमने चीज़ें सीखी हैं। बाकी किसी से कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी, या बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें कोई मसला है तब भी आप पूछ सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एफ प्रिसीजन रिकॉल ये लाजमी कैलकुलेट करके शेयर करने हैं इसके रिजल्ट्स। मतलब किसी कोई सवाल नहीं है, देन हम आज की क्लास यहीं पे भी ख़त्म करते हैं।